हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संजय क्लासेस। और जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है, आज आपका अकाउंट्स का पेपर हुआ है। उसका मैंने सॉल्यूशन रेडी कर दिया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है, उसको आप देख लेना सभी बच्चे। पार्ट 1 में सारे एमसीक्यूज़ और जो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं वो हमने कवर करे हैं, और पार्ट 2 के अंदर जो है 3-3 नंबर वाले क्वेश्चंस कवर किए हैं। हाँ, आई थिंक एक क्वेश्चन जो था उसमें मैंने डेथ वाले क्वेश्चन में मैंने वो कंसिडर नहीं करा टाइम, तो उसको आप एक बारी प्लीज़ देख लेना। बच्चे का कमेंट आया था, मैंने थोड़ा जल्दी में करा था। 11वां क्वेश्चन था। मुझे भी लग रहा था कि यार इतना तो उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं मिलना चाहिए। 30 जून को बंदे की डेथ हुई है, बिल्कुल सही बात है। तो 2,40,000 पिछले 3 सालों का एवरेज हो गया, और 70 कर दिया। ठीक है, 70 में से हमने उसका शेयर निकाल दिया। किसकी डेथ हुई थी? खुशी की। तो 70 35 निकाल दिया, वो गलत है। तो बिल्कुल सही बात है, 70,000 में उसका शेयर आएगा 5/10, नो प्रॉब्लम। और मैंने जल्दी में उस पीरियड को काउंट नहीं करा। ठीक है बच्चों, तो इंटू 3/12, सॉरी फॉर दैट। बट एक बच्चे ने कमेंट करके बताया था, बहुत ही वो मैंने बस ध्यान नहीं दिया। बाकी कॉन्सेप्ट तो खैर ठीक है ही। 70,000 इंटू में 5/10 यानी कि 35 हो गया, और इंटू में 3/12। ठीक है बच्चों, तो 8750 इसका आंसर आएगा। तो ये आंसर गलत है, इसको मैं कर देता हूँ ड्रॉप। ठीक है बच्चों, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बच्चों उसके लिए। चलो ठीक है सर। और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको लगे कि कहीं पर गलती है, तो फील फ्री टू से योर वर्ड्स इन कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई, एंड वेन एवर नीडेड आई विल मेक अ वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है बच्चों, नाउ लेट स्टार्ट विद अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशंस फॉर issuing 1 lakh equity share of 10 each। ठीक है, क्वेश्चन इज दिस। वानी लिमिटेड जो है इन्वाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 1 lakh इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, द अमाउंट वाज पेबल एज अंडर ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट फॉर। देखो, जब कभी भी हम क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले तो मुझे लगता है यहीं पर मैं एक वो ले लेता हूँ बच्चों, फ़ोटो बना लूँ साथ के साथ तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर देखो जल्दी वाला सिस्टम नहीं है, एटलीस्ट ये उनके लिए भी काम आ जाएगा जो बच्चे बाद में करने वाले हैं, मतलब जो 2024 में एग्ज़ाम देंगे तो उनके लिए भी बेनिफिट हो जाएगा। तो वानी लिमिटेड ने एप्लीकेशन इनवाइट करी है 1 लाख शेयर की, 10 का शेयर है 10% के प्रीमियम पर। सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। हम आप सब बच्चों को पता है, हम ये वाली लाइन लिखते हैं, नंबर ऑफ इशूड शेयर। यहाँ से हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। वी आर गोइंग टू इशू 1 लाख शेयर। क्वेश्चन क्या कहता है जी? और 10 का शेयर है 10% के प्रीमियम पर। ठीक है, आप चाहो तो इसको इन्फॉर्मेशन को ऐसे लिख, 10 का शेयर 10% का प्रीमियम, इस तरीके से। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद क्या कह रहा है? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो यहाँ पर यही वाली बात बढ़िया थी, यही बात मैं कह रहा था कि भाई जो है, यही वाली बात मैं बच्चों को कह भी रहा था कि यार ये मुझे याद दिला देना, ये मुझे याद दिला देना। और मैंने बच्चों को लिखवाया भी था कि ये दिमाग से निकल ना जाए। और हुआ क्या, बस भाई यही वाला सीन बन गया और यही आ गया पेपर में। वो तो शुक्र है और वाला था, बट इसकी मैंने वीडियो भी डाली हुई है यूट्यूब पर। जब आप सर्च करोगे तो डालना जॉइंट यूज़ ऑफ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट बाय संजय सर। बहुत ही, ये तो उससे बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत हल्का क्वेश्चन है उसकी कंपैरिजन में। लेकिन जो मैंने वीडियो डाली है वो तो उसमें तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो कोई बात नहीं, मैं इस क्वेश्चन को अभी आप सभी बच्चों को सोल्व करा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, चलो मैं एक बारी मोबाइल में भी इसको ओपन कर लूँ, क्योंकि बार बार फिर हमें ऊपर करना पड़ेगा तो दिक्कत होएगी। चलो, तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पर 4 रुपये हैं, इसमें प्रीमियम भी शामिल है 1 रुपीज़ का। तो यहाँ पर हम फ़ोटो बनाएंगे, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 4 रुपीज़ इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि 3+1। ठीक है, इसके बाद अगर हम डिस्कशन करते हैं, इसके बाद क्या कहता है क्वेश्चन मेरे बच्चों? फर्स्ट कॉल पर 4 रुपये, फाइनल कॉल पर 3 रुपये है। ठीक है, चलो फर्स्ट कॉल पर है 4, फाइनल कॉल पर है 3। टोटल करके देखेंगे 4 4 8 और 3 11। आगे की कहानी पढ़ते हैं। एप्लीकेशन फॉर 1,50,000 शेयर वर रिसीव्ड एंड प्रोवाइड अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स। चलो जी, ये भी अच्छी बात है, लोग मांग रहे हैं अप्लाइड 1,50,000 और हमने अलॉटेड कितने शेयर्स करे हैं? 1 लाख। वैसे इतना मुश्किल भी नहीं है, जितने बच्चों ने अपनी कॉमन सेंस भी लगाई होगी तो भी हो गया होगा। ठीक है बच्चों, प्रोवाइड एप्लीकेशन करिए, यानी कि रेशियो बन जाएगा 15:10, 5 3 15, 5 दूनी 10। ठीक है,
दिस इज प्रोराटा रेशियो। आगे चलते हैं हम, इसके बाद क्या कहता है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज एडजस्टेड टुवार्ड सम ड्यू ऑन कॉल्स। अब यहाँ पर उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि भाई एक्सेस एप्लीकेशन जो भी बचे उसको कॉल पे यूज़ कर लेना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अलॉटमेंट का तो सीन ही नहीं बचा, सारा का सारा पैसा तो कहाँ चला गया, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इकट्ठा। कह रहा है एक्सेस पैसे को अलॉटमेंट की कॉल पे यूज़ कर लेना, वो तो हम करेंगे भी। अब पार्थ नाम का एक व्यक्ति है, शेयर होल्डर है, वो हैड अप्लाइड, तो यहाँ पर वर्ड लिखा है अप्लाइड, यानी कि उसने मांगे हैं 600 शेयर, डिड नॉट पे दी फर्स्ट कॉल, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। ठीक है बच्चों, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। तो आपको पता है ये हम फर्स्ट जो वर्किंग नोट बनाते हैं उसमें हम इस तरीके की कहानियाँ लिख लेते हैं। तो पार्थ नाम ने, इसने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दे दी है हमें, इसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है। अब क्या इसने सेकंड कॉल भी नहीं दी, देखते हैं। फर्स्ट कॉल हिज शेयर वर फॉरफिटेड, उसके शेयर फॉरफिटेड कर लिए। सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं मंगाई गई, ध्यान रखना। तो यानी कि उसके शेयर फर्स्ट कॉल के बाद ही हमने क्या कर लिए हैं, फॉरफिट कर लिए हैं। उसके बाद सेकंड एंड फाइनल कॉल वाज नॉट येट मेड, मंगाई नहीं गई है। हाफ ऑफ द फॉरफिटेड शेयर वर रीइशूड एट ₹8 पर शेयर, हाफ ऑफ द फॉरफिटेड शेयर हमने रीइशू कर दिए हैं, फुल्ली पेड अप, ₹8 के हिसाब से, नहीं बैंक में 8 डालेंगे और मालिक पूरे से बना देंगे। ठीक है बच्चों, बताओ पूरा जितने का भी हमारा शेयर है ₹10 का है उतने से ये मालिक बना देंगे यहाँ पर। ठीक है बच्चों, बताओ अब अगर हम आगे की तरफ चलते हैं तो क्या होने वाला है, बताओ इसमें। इसके पार्थ के कितने शेयर हैं बच्चों, बताओ अगर आपको ध्यान हो। वो हैड अप्लाइड, पार्थ ने अप्लाइड किया है कितने शेयर्स के लिए, 600 शेयर्स के लिए। ठीक है, इसके बाद ये वाले शेयर फॉरफिट हो गए हैं, इसमें से हाफ शेयर हमने क्या कर दिए, रीइशू कर दिए, वो भी हम कर देंगे, कोई इतनी बड़ी बात ऐसी है नहीं। और रीइशू कैसे करें, ₹8 पर शेयर फुल्ली पेड अप के हिसाब से, मान लेंगे कि तूने पूरे के पूरे पैसे दे दिए हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहे हैं सेकंड एंड फाइनल कॉल वाज नॉट येट मेड, कंपनी ने सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं मंगाई थी। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। तो बताइए पहली एंट्री आप क्या बनाओगे, जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे। तो आप लोग अपनी फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या बनाओगे, सर जर्नल तो बनाते रहेंगे, पहले वर्किंग नोट नंबर 1 तो बन ही गया है, वर्किंग नोट नंबर 2 बनाते हैं, जो हम करते हैं कैलकुलेशन ऑफ एक्सेस। यहाँ पर आप एप्लीकेशन की जगह एक्सेस मनी लिख दीजिए, एक्सेस एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी लिख दीजिए आप, एंड इट्स यूज ऑन, चेक करते हैं हम कि हमें हमारे पास कितना पैसा फालतू आया है, फर्स्ट कॉल पर यूज़ होगा या नहीं होगा। तो बच्चों बताइए एक्सेस पैसा कितना आया है, लोगों ने मांगा है 1.5 लाख शेयर, हम दे सकते हैं 1000, तो हमारे पास 50,000 शेयर पर ₹4 के हिसाब से आए हैं, तो हमारे पास 2 लाख रुपए आए हैं। कितने रुपये आए हैं मेरे बच्चों, 2 लाख रुपए। अब अगली एंट्री क्या होगी, सॉरी एंट्री की जगह पहले चेक करेंगे। तो मैक्सिमम कैन बी यूज्ड ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अच्छा ये तो एक्स्ट्रा आया है, तो हम फर्स्ट कॉल पर कितना यूज़ कर सकते हैं, इसी पैसे को तो हम कहाँ यूज़ करेंगे, फर्स्ट कॉल पर। तो फर्स्ट कॉल पर कितने शेयर हैं, 1 लाख शेयर पर @4 के हिसाब से 4 लाख रुपए। तो क्या ये यूज हो जाएगा, यस इट कैन बी यूज्ड ऑन अलॉटमेंट। ये हम चेक कर रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि फ़र्स्ट कॉल पे यूज़ होने के बाद भी बच जाए। तो इस पैसे को हम कहाँ यूज़ कर लेंगे, फर्स्ट कॉल पर। इसके बाद वर्किंग नोट नंबर 3 पर आ जाएंगे, पार्थ की कैलकुलेशन करेंगे। हेलो पार्थ, पार्थ ने अप्लाइड किए हैं कितने, पार्थ हैड अप्लाइड फॉर 600 शेयर्स। तो पार्थ को हमने कितने शेयर अलॉट किए होंगे, 600 इंटू में पार्थ को हमने कितने शेयर अलॉट किए होंगे, अप्लाइड और अलॉटेड का रेशियो है प्रो राटा रेशियो 2/3, 3 दूनी 6, 400 शेयर हमने उसको अलॉट करे होंगे। पार्थ से हमारे को एक्सेस पैसा मिला होगा, एक्सेस मनी लिख दीजिए। तो पार्थ से हमें 200 शेयर पर एक्सेस पैसा मिला है, और पार्थ से जो हमें 200 शेयर पर एक्सेस पैसा मिला है वो ₹4 का मिला है, 800 रुपये मिले हैं। इसका हम मैक्सिमम कैन बी यूज्ड ऑन, अच्छा ये पैसा यूज हो जाएगा फर्स्ट कॉल पर, बिल्कुल सही बात है। पार्थ से हम फर्स्ट कॉल का मंगाएंगे कितना, 400 शेयर पर @ ये ना भी लिखोगे तो चल जाएगा, ₹4, 1600 रुपये मंगाएंगे, जिसमें से हमें 800 रुपये मिल चुके हैं।
तो ये जो पार्थ है फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं देता है, जब पार्थ फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे रहा है तो इसी को हम बोल देंगे अनपेड ऑन फर्स्ट कॉल। दिस इज अनपेड ऑन फर्स्ट कॉल पार्थ का, ये ऑलरेडी रिसीव्ड हो जाएगा। जब हम फॉरफीचर करेंगे तो हमें इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी, क्योंकि ये ओवर सब्सक्रिप्शन है। वी विल कम टू नो अबाउट इट्स इम्पोर्टेंट व्हेन वी विल पास दी जर्नल एंट्रीज ऑफ फॉरफीचर। तो ये आ जाएगा मेरे बच्चों 16 में से जैसे हम 800 घटाएंगे तो 800 रुपये क्या आ जाएगा, अनपेड आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। आई होप यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर हो गई। दोबारा बताता हूँ, लोगों ने 1.5 लाख शेयर मांगे हैं, हम 1 लाख दे सकते हैं और प्रोराटा बेसिस पर हमने शेयर इशू करे हैं। खास बात ये थी कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक साथ है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन ने बोला जो भी एक्स्ट्रा पैसा बचेगा उसको फर्स्ट कॉल पे यूज़ कर लेना। फर्स्ट कॉल 4 की है, फाइनल कॉल 3 की है। प्रोराटा रेशियो 3:2 का बना है। पार्थ नाम का व्यक्ति है, अप्लाइड 600 शेयर करे हैं, फॉरफिटेड नहीं करें। उसके शेयर हमने फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट कर लिए, जिसमें से आधे शेयर हमने क्या कर दिए मेरे बच्चों, री इशू कर दिए हैं। समझ में आई बात या नहीं है? जी सर। इसके बाद क्वेश्चन वर्किंग नोट नंबर 2 जब हमने बनाया तो हमने ये चेक करा कि कैलकुलेशन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी एंड इट्स यूज़ ऑन फर्स्ट कॉल। अब एक्सेस एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट है, इसका यूज़ हम चेक करेंगे कि भाई क्या ये फर्स्ट कॉल पे यूज़ होने के बाद तो नहीं बच रहा है। तो एक्सेस मनी 1.5 लाख वालों को 1 लाख मिल रहे हैं, तो 50,000 शेयर पर 4 रुपये के हिसाब से एक्सेस आया है। और मैक्सिमम कैन बी यूज्ड ऑन फर्स्ट कॉल, और हम फर्स्ट कॉल पर खाली कितना यूज़ कर सकते हैं, 1 लाख पर 4, तो 4 के हिसाब से ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। तो हमने चेक कर लिया कि इतना फालतू तो नहीं है कि अलॉटमेंट पर यूज़ होने के बाद भी हम क्या कर सकें, वो कर सकें शेयर को, मतलब अलॉटमेंट पे यूज फर्स्ट कॉल पे यूज़ करने के बाद भी पैसा बच रहा हो, ऐसा नहीं है। और जब हम पार्थ की कहानी बात करते हैं तो पार्थ ने अप्लाइड करे थे 600, पार्थ को अलॉट कितने करे गए हैं, 600 गुणा में 2/3 400। इसका भी एक्सेस पैसा है 800, इसको हमने कहाँ यूज़ कर लिया, फर्स्ट कॉल पर। और पार्थ ने हमें फर्स्ट कॉल नहीं दी थी, तो पार्थ ने जो फर्स्ट कॉल नहीं दी थी तो उसके हमारा अनपेड मिल गया। समझ में आई बात या नहीं है? जी सर। ठीक है सर, समझ में आई या नहीं है? जी सर। एक मिनट का बस मुझे टाइम दे दो। ठीक है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वर्किंग नोट बनने के बाद हमारा कुछ खास बचता नहीं है, फटाफट हम एंट्री करते रहेंगे। ठीक है मेरे बच्चों। तो फर्स्ट एंट्री क्या बनाएंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू, अब सीधा एंट्री बनाएंगे हम शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने रुपए आएंगे बच्चों बताओ, 1.5 लाख शेयर पर हमें पैसा मिलेगा 4 रुपये के हिसाब से। तो 1.5 लाख इंटू में 4, तो ये आ जाएगा 6 लाख रुपए। शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव लिख सकते हो आप। अगली एंट्री क्या होगी मेरे बच्चों, अगली एंट्री के ग्रीन कलर ले लेते हैं, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। 6 लाख रुपए हैं। शेयर कैपिटल इज ऑलवेज क्रिएटेड बाय फेस वैल्यू। सर ब्लू ले लो आप, छोड़ो। तो फेस वैल्यू मेरे बच्चों इसलिए चार्ट बनाया जाता है, 3 रुपये की है 1 लाख शेयर पर, तो 1 लाख शेयर पर 3, और 1 लाख शेयर पर 1, 3 लाख, 1 लाख। सर ये तो 2 लाख का डिफरेंस बच गया। कोई बात नहीं बच्चों, आप इस वाले 2 वर्किंग नोट को देखोगे तो 2 लाख रुपए हमने यूज़ करे थे फर्स्ट कॉल पर। तो 2 यहाँ पर आप क्या लिखोगे मेरे बच्चों, शेयर
फर्स्ट कॉल। समझ में आई? बट सर क्वेश्चन ने तो बोला था कॉल्स इन एडवांस। क्वेश्चन में अगर आप लास्ट में एक बात पढ़ोगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन ने आपको क्या बात बोली थी? जर्नलाइज इन द बुक्स ऑफ द वानी लिमिटेड, वानी जो भी है, ओपनिंग कॉल्स इन एरियर ओपन कर दो, और मेरे बच्चों क्या ओपन कर दो? कॉल्स इन एडवांस। तो आधे बच्चे तो यहीं ढेर हो गए होंगे कॉल्स इन एडवांस देखते ही साथ, ओ माय गॉड ये क्या आ गया? वो तो थैंक यू सो मच फॉर और में भी अच्छा क्वेश्चन था अगर आप लोगों ने कर लिया होगा, बट इतना मुश्किल भी नहीं था। चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इसको शेयर फर्स्ट कॉल भी लिख सकते थे। वैसे ज़्यादा मैं उनके लिए बता रहा हूँ, जनरल के लिए शेयर फर्स्ट कॉल अगर कॉल्स इन एडवांस नहीं बोलता, बट यहाँ पर क्वेश्चन ने साफ साफ बोला है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसको क्या लिखोगे? कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, अगर नहीं बोलता तो आप शेयर फर्स्ट कॉल लिख सकते थे। चलो सर, इसलिए मैंने काट दिया है कि आप लोगों को स्पेसिफिकली पता चल जाए। इसके बाद कंपनी क्या करेगी बच्चों बताओ? अब कंपनी कौन सा पैसा मंगाएगी? कंपनी मंगाएगी फर्स्ट कॉल का पैसा। तो सर ब्लू ही रखो ना, लो इसको शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, शेयर मनी एडजस्टेड, नरेशन शॉर्ट में लिखूंगा बच्चों। इसके बाद कंपनी आपसे फर्स्ट कॉल का पैसा मंगाएगी, तो व्हाट विल बी द एंट्री? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, नरेशन क्या बनेगी? फर्स्ट कॉल मनी, अरे मेरे बेटे कहाँ लिख रहा है नरेशन यार संजय, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। ठीक है, अब हम कितने शेयर पर पैसा मंगाएंगे? कंपनी ने तो 1,00,000 शेयर इशू करे हैं, ऊपर आप देख भी सकते हो चार्ट में, हमने 1,00,000 शेयर इशू करे हैं, और एक शेयर कितने रुपए का? 4 रुपये का है। तो 1,00,000 शेयर 4 रुपये के हिसाब से 4 लाख रुपए आएंगे, फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू हो जाएगा। अब कंपनी को फर्स्ट कॉल का पैसा मिलेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, ध्यान रखना सभी बच्चे। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट। कुछ बंदों ने तो दे दिया है पहले से पैसा, और जो पैसा हमें मिल चुका है वो अब नहीं मिलेगा, तो उसको हम क्या करेंगे? जो कॉल से एडवांस हमें मिल चुका है उसको एडजस्ट कर देंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस डेबिट, और एक हमारे शरारती तत्व जिसने पैसा नहीं दिया उसको हम कहाँ डाल देंगे? कॉल्स इन एरियर में। और टू क्या कर देंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? टू शेयर फर्स्ट कॉल। क्या बात है सर, मज़ा आ गया। फर्स्ट कॉल पूरा क्रेडिट, जो पैसा आएगा बैंक में, जो पैसा पहले से मिल चुका है, कोई दोबारा थोड़ी देगा। 2 लाख रुपए में पहले से मिल चुके हैं। एक बंदे ने पैसा नहीं दिया था, पार्थ ने, पार्थ का नाम तो वैसे पार्थ है, लेकिन काम उसने पार्थ वाले नहीं करे। ठीक है बेटा, 800 रुपये उसने नहीं दिए है। और फर्स्ट कॉल अब आप कितने से क्रेडिट करोगे? फर्स्ट कॉल पूरे से क्रेडिट करोगे, क्योंकि आपने पहले फर्स्ट कॉल अकाउंट ओपन ही नहीं करा है। तो फर्स्ट कॉल आप पूरे 4 लाख से क्रेडिट करोगे। अब आप क्या करोगे? देखो 4 लाख में से 2 लाख आपको पहले से मिल गए हैं, वो नहीं मिलेंगे। 800 रुपये आपको क्या बोलते हैं, 800 रुपये नहीं मिले हैं, तो आपके कितने पैसे बन गए? 1,99,200। ठीक है बच्चों बताओ। तो शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन एरियर, या ये भी लिख सकते थे एक्सेप्ट इनको छोड़कर। क्या कंपनी ने फाइनल कॉल मंगाई? क्वेश्चन कह रहा है सेकंड एंड फाइनल कॉल वाज नॉट मेड। क्वेश्चन भी तो आपको पढ़वाना पड़ता है, और वो ये हर चीज़ के फ़ायदे हैं तो नुकसान भी है, इसको बार बार ऊपर नीचे लेके जाना पड़ता है। सेकंड एंड फाइनल कॉल अभी नहीं मंगाई गई है। ठीक है, उसके शेयर हमने फॉरफिट कर लिए, तो अब हम सीधा फॉरफीचर की एंट्री बनाते हैं, जो कि आप बच्चों की से अच्छी फेवरेट एंट्री होगी। इसको रेड कलर से कर देते हैं। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमें मिल चुका है, क्योंकि सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व मेरे बच्चों किस पे था? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे, तो उसको भूल जाएंगे। टू क्या करेंगे हम? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। और जो पैसा नहीं मिलता है मेरे बच्चों, वो कहाँ पड़ा हुआ है हमारे क्वेश्चन में? कॉल्स इन एरियर। इतना मुश्किल नहीं है, ठीक ठाक है। इसके बाद पार्थ के जो शेयर है, नरेशन लिख देंगे, पार्थ्स के शेयर आर फॉरफिटेड। और पार्थ के मेरे बच्चों कितने शेयर्स थे? पार्थ को शेयर मिले हैं 400, तो 400 शेयर्स हम उसके फॉरफिट करेंगे। तो 400 मालिक देखो हमने कितने से बनाया है। शेयर कैपिटल इज ऑलवेज क्रिएटेड बाय फेस वैल्यू। देखो ये फ़ायदा होता है फ़ोटो बनाने का। तो मैं देख रहा हूँ आपको बार बार कैसे नोट्स पे ले जा रहा हूँ, इसलिए टाइम आपको नहीं बचाना चाहिए, ये ज़रूर बनाना चाहिए। 3 और 4 7, समझ में आई बात या नहीं? जी सर। पार्थ मालिक हमने पार्थ को कितने से बनाया है मेरे बच्चों? 7 रुपये से। तो आज हम इसको कैंसिल भी कितने से करेंगे?
पार्थ की जो ओनरशिप हम ख़त्म करेंगे वो 7 से। और फॉरफिटेड अकाउंट में हमेशा क्या आएगा, जो पैसा कंपनी को मिल चुका है और किसके लिए मिला, फेस वैल्यू के लिए। और यहाँ पर आप देखोगे तो 3 ही रुपये मिले थे फेस वैल्यू के, प्रीमियम भी मिला था बट प्रीमियम हम काउंट नहीं करेंगे। तो 400 इंटू में 3, 400 इंटू में 3 मिले हैं, प्लस उस बंदे ने एक्स्ट्रा भी दिया था। ऐसा नहीं है पार्थ ने कुछ भी नहीं दिया, पार्थ ने फर्स्ट कॉल के लिए भी कुछ एक्स्ट्रा दिया था 800 रुपये। तो यहाँ मुझे लगता है आप लोगों ने यहाँ पर गलती करने के पूरे आपके चांसेस रहे होंगे। तो 400 थी 1200, 1200 जमा 800, 2000 रुपये आ जाएगा, यहाँ पर 2800 आ जाएगा। और इस बंदे ने कितने पैसे नहीं दिए थे, 800 रुपये। एक ही तो था कॉल सिनेरियो। इसके बाद कंपनी ने फाइनल कॉल तो मंगाई नहीं, आप उसको छोड़ दोगे। अब यहाँ पर क्या है मेरे बच्चों, बताओ कंपनी ने क्या करा है। अब कंपनी ने शेयर क्या कर दिए, रीइशू कर दिए हैं। फाइनल कॉल नहीं मंगाई है बट क्वेश्चन आपको साफ साफ कह रहा है, क्या कहना है मेरे बच्चों क्वेश्चन, हाफ ऑफ द फॉरफिटेड शेयर वर रीइशूड एट ₹8 पर शेयर फुल्ली पेड अप। मान लेंगे कि पूरा पेड अप है, बंदा 8 रुपये दे रहा है, लेकिन ऐसे मान लेंगे कि पूरे 10 रुपये उसने दे दिए हैं। समझ में आई बात या नहीं? जी सर। फाइनल कॉल नहीं मंगाई है तो उसको इग्नोर ही कर देंगे, हमें उससे मतलब भी नहीं है। अभी 8 रुपये बंदा दे रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट 8 रुपये। जो पैसा नहीं देगा वो हम कहाँ से चार्ज करेंगे, जो हमारा लॉस हो रहा है बेसिकली। कंपनी शेयर रीइशू कर रही है तो मालिक उसको पूरे 10 से बना रही है। फुल्ली पेड अप क्योंकि लिखा है, 2 रुपये का लॉस है, लॉस को हम कहाँ से चार्ज कर लेंगे, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से। ठीक है, लेकिन हाफ शेयर हम रीइशू कर रहे हैं। उसके शेयर थे 400, तो 400 का आधा आ जाएगा 200, 200 गुणा में 8 1600, 200 गुणा में 2 400, 200 गुणा में 10 2000। अब हम लास्ट में निकाल देंगे कैपिटल रिजर्व। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। समझ में आई बात? जी सर। अब यहाँ पर कैसे निकलेगा, 400 शेयर पे कमाई कितनी की हुई है, 2000। वर्किंग नोट वैसे आपको 4 बनाना चाहिए बट बिना वर्किंग नोट बनाए भी यहाँ पर काम चल सकता है। छठी क्लास है यार, 400 शेयर पे 2000 रुपये फॉरफिट करे हैं, तो 200 शेयर पर कितने फॉरफिट करें हमने, 1000 रुपये। तो 200 शेयर पे कमाई हुई है 1000 की, और रीइशू के दौरान कितने का लॉस हुआ है, रीइशू के दौरान लॉस हुआ है 400 का। तो 1000 में से हम 400 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 600। आगे बात समझ या नहीं? 1000 में से हम 400 माइनस कर देंगे तो ये 600 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। नरेशन में लिख देंगे बीइंग एक्सेस फॉरफिटेड अमाउंट या प्रॉफिट ऑन फॉरफिचर एंड रीइशू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। सर इसका और पार्ट भी करा दो। चलो और पार्ट भी यहीं पर कर लेते हैं या अलग से वीडियो बनाऊं इसकी? मेरे को लगता है अलग से वीडियो बनाऊंगा तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि मैं क्वेश्चन वाइज बनाता हूँ जिससे कि जिन बच्चों को वैसे भी कुछ चाहिए होगा तो उनको मिल जाएगा। डोंट वरी। अब ये जैसे कि पार्ट 3 है तो आप पार्ट 4 देख लेना। ठीक है बेटा, ओके।